Hello everyone and very warm welcome in the English special class on YouTube channel Learn with Target. Today we are going to discuss about the basic concepts of English grammar. Let's start the class. आज की क्लास में हमारा पहला सेंटेंस है, देखते हैं। रोशनी बोट ए कार। रोशनी हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और ये किसी का नाम है तो ये क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। और नाउन की बात की जाए तो ये किसी का नाम है तो क्या होगा? प्रॉपर। कैसा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। बोट हमारे पास क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। कैसे पता चलता है? क्योंकि वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, जैसे बाय, इसकी बेसिक फॉर्म है बाय, बोट और बोट। बाय, बोट, बोट, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है और ये क्या है? इसकी थर्ड फॉर्म है। आपको याद रखना है ए एंड द, ए और एन और द फिर दी, ये क्या होते हैं? आर्टिकल। ये होते हैं आर्टिकल। और कार हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये भी क्या हमारे पास? नाउन है। क्या है? नाउन है। अगर इसकी और बात करें ये कैसा नाउन है, तो ये हमारे पास है कॉमन नाउन। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कैसे पता चलता है कॉमन नाउन? क्योंकि मार्केट के अंदर या फिर सड़कों के अंदर सड़कें होती हैं, वहां पे अलग अलग वैरायटी की कारें देखते हैं। कंपनी अलग अलग होती है, लेकिन उन सभी का एक नाम दे दिया गया है जो कि कॉमन है, कार। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सी बोट ए कार। अगेन यहाँ पे सी क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। बोट हमारे पास क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ए एंड द हमारे पास क्या होते हैं? आर्टिकल। ए एंड द हमारे पास क्या होते हैं? आर्टिकल। कार हमारे पास क्या है? अगेन ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और क्या है? नाउन है। नाउन भी कैसा है? कॉमन। क्या है? कॉमन नाउन। अब बात करते हैं सी की। देखिए यहाँ पे सी क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट में हमारे पास ये क्या है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं क्या है? नाउन है। लेकिन ये नाउन नहीं है। ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाला ही एक शब्द है, जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन का काम क्या है? प्रोनाउन करता है रिपीटेशन को खत्म। बार बार हम किसी चीज का रिपीट करते हैं तो रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड इज इरिटेट। वो क्या करता है? हमें इरिटेट करता है। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है रोशनी स्टोल ए रिंग। रोशनी यहाँ पे हमारा क्या है? अगेन सब्जेक्ट है। स्टोल क्या है? ये हमारे पास है वर्ब। ए हमारे पास क्या है? आर्टिकल। और रिंग क्या है? ये भी किसी का नाम है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर नाम है तो ये क्या होगा? नाउन होगा। और यहाँ पे स्टोल क्या है? एक वर्ब है। और ये क्या कर रहा है? एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम किसका होता है? वर्ब का होता है। और इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए इसकी फॉर्म्स देखते हैं, स्टील, स्टोल और थर्ड हमारे पास होती है स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये इसकी वर्ब है। इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगेन बात करते हैं, रोशनी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। बोट हमारे पास क्या है? वर्ब है। ए हमारे पास क्या है? आर्टिकल है। अब देखिए हाउस। हाउस है हमारे पास, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारे पास। क्या है?
ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास नेचुरल सी बात है ये किसी का नाम है तो ये क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। और नाउन को क्वालिफाई करने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो बिग हो गया हमारे पास, स्मॉल हो गया, लिटिल, फ्यू, ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। फर्दर क्लास के अंदर हम इन सभी को बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, रोशनी वॉक्स स्लोली। रोशनी क्या है, सब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, नाउन है। नाउन भी कैसा है, प्रॉपर नाउन, ये भी आपको याद रखना है। वॉक्स क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। स्लोली हमारे पास क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब्स को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है, एडवर्ब है। अगर नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और एक बात याद रखना है, अभी मोस्टली जितने वर्ड्स होंगे, मोस्टली जिनके पीछे ly लगा होगा तो वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे एक बात और सीखनी है हमें कि यहाँ पे रोशनी है, वॉक्स स्लोली, वॉक्स या फिर वॉक यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो इस सेंटेंस को अगेन लिखते हैं, रोशनी वॉक्स स्लोली, रोशनी वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे बात की जाए, रोशनी क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर है। वर्ब भी कैसी आएगी, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो अब इसको देख के पता चल जाता है अभी कि ये क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। वर्ब के केस में क्या होता है, ये आपको याद रखना है। अभी ध्यान से सुनना भी, अगर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, अगर वो कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, वो कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। कैसी वर्ब होगी, प्लूरल। तो अब देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। वैसे सिंगुलर ही है, कैसे पता चलता है, क्योंकि वर्ब को हम, अगर वर्ब के साथ, ये भी याद रखना है, अगर वर्ब के साथ हम एस और एस ऐड करते हैं तो कैसी हो जाती है, सिंगुलर। वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। और नाउन, ध्यान से सुनना भाई, अगर नाउन के साथ एस और एस ऐड करते हैं तो नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल। कैसा हो जाता है, प्लूरल। तो अब देखिए इसके साथ वैसे वर्ब कौन सी है, ये वॉक। क्या है, वॉक। और इसके साथ क्या ऐड कर दिया, एस, तो ये कैसी बन चुकी है, सिंगुलर। कैसी बन चुकी है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब बन चुकी है। रोशनी वॉक्स स्लोली, ये क्या है हमारे पास, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एंड की। एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या है, ये या तो दो नाउन को कनेक्ट करेगा या दो एडजेक्टिव को कनेक्ट करेगा। तो देखिए, ये किसी का नाम है तो ये क्या हमारे पास, सब्जेक्ट है। ये भी किसी का नाम है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में बात करें तो नाम है तो ये क्या होगा, नाउन होगा। और ये भी हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। और हमारी क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग क्या है, प्लेइंग क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। और खो क्या है, इस वर्ब का
ऑब्जेक्ट है। किसका? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। खेल का नाम है तो क्या हुआ? नाउन। क्या हुआ? नाउन। अब बात आती है यहाँ पे कि ये हेल्पिंग वर्ब कैसे है। कई जगह आपको ये क्या लिखी मिलेगी? मेन वर्ब। क्या लिखी मिलेगी? मेन वर्ब। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, इस तरीके से लिखा हुआ होता, रानी एंड रीना आर स्टूडेंट्स, तो ये क्या होती? मेन वर्ब होती। लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया हुआ है, इसके बाद एक वर्ब और ऐड कर दी गई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। और स्टूडेंट्स क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सा रोशनी इन ए शॉप विद राहुल। तो अगेन हमारे पास आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। सा हमारे पास क्या है? वर्ब है। रोशनी हमारे पास क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन क्या है? हमारे पास प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ए हमारे पास क्या है? आर्टिकल है। शॉप हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में भी क्या है? नाउन है। और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। विद हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा है? राहुल। क्या है? राहुल इसका ऑब्जेक्ट। अगर बात करें तो ये भी क्या है? नाउन है। नाउन में भी बात करें तो क्या है? प्रॉपर नाउन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अलास वी लॉस्ट द मैच। जो ये है, अलास हो गया या फिर हुर्रा हो गया, तो इस तरीके के जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। वी हमारे पास अगेन क्या है? सब्जेक्ट है। लॉस्ट हमारे पास क्या है? वर्ब है। द हमारे पास क्या है? आर्टिकल है। मैच हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मैच हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। अब बात करते हैं वी। ये किसी का नाम नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है, तो ये क्या है? तो आपको याद रखना है, नाउन ना होकर, ध्यान से सुनना, ये नाउन ना होकर क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है। दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।